गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। चलो, सो बेसिकली गुड इवनिंग बेटा। आज 17th of June है और ये लेक्चर 1 है। और आज जो लेक्चर है बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वेशन के ऊपर स्टार्ट होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो न्यू चैप्टर है ये। तो ये न्यू चैप्टर है और इसका बेसिक मतलब स्टार्टिंग वाला जो चीज होता है आप लोग जानते हो, बेसिक्स ही होता है, जो कि ऑलरेडी हो सकता है कि आपको मालूम हो और मालूम होगा भी है, क्योंकि बहुत ही बेसिक्स है ये। तो स्टार्टिंग के जो भी चीज रहता है सब बेसिक से रहता है। ठीक है, तो आज एकदम बेसिक से ही पढ़ेंगे क्योंकि ये लेक्चर 1 है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है आज का क्लास का कि बेसिकली आज क्या देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एंड लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी इसको बोला जाता है। ये सब आज का टॉपिक है बेसिकली, आप देख पा रहे हो। ठीक है ना, algebraic expression, equation, linear equation, solving an equation in one variable, simultaneous linear equation। तो चलो फिर, तो जो आज का पहला वाला टॉपिक है algebraic expressions। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई मतलब इसमें जानकारी है कि हाँ algebraic expression होता क्या है? जिसमें कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट हो। फॉर एग्जांपल XYZ। सर जिसमें ठीक है, सही बोला आपने। हाँ और बोलो बेटा। जिसमें जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होते हैं। हाँ, जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। और वो आपस में कोई भी ऑपरेशन के थ्रू रह सकता है। मतलब आप बोल सकते हो या तो एडिशन में हो सकता है, या तो सब्ट्रैक्शन में, या तो डिवीजन में, या तो मल्टीप्लिकेशन। ये बेसिकली एरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, इसको ही हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हो 2x 3x plus 5 4x minus 2y 2x cube plus 3 into root over of y 3x cube by 2 root over of y। ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि 3x plus 5 जो है ये क्या है, 3x एंड 5 का एडिशन है। एडिशन मतलब एक एरिथमेटिक ऑपरेशन हो जा रहा है। सेम तरीके से 4x एंड 2y ये आपस में किस रिलेशन में है, सब्ट्रैक्शन हुआ है। 4x से 2y को सब्ट्रैक्ट किया गया है, ये भी एक एरिथमेटिक ऑपरेशन से हो रहा है, राइट। एंड सेम तरीके से हम बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मेड हो रहा है, मतलब कैसे हो रहा है, नंबर्स एंड सिंबल्स एंड बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। नंबर्स एंड सिंबल्स, आप नंबर्स मतलब क्या होता है, कंस्टेंट बोल सकते हो, 2 3 4 5 6 7 ये सब कंस्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको होल नंबर लेना है, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, एंड जैसे कि 2x में क्या हो रहा है, 2 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और x क्या है, वेरिएबल, जो कि x का कोएफिशिएंट है 2। ये दो आपस में मल्टीप्लाई होकर बैठा है। तो ये बेसिकली आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन के थ्रू ही ये क्रिएट होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर मैं पूछूं आपको कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल दो सेम चीज है क्या? नो सर। नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है? सर बिकॉज पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर हमेशा होल नंबर होता है, अलजेब्रिक की नहीं होती। अच्छा, आपने बोला है सही, बट थोड़ा आप अगर देखोगे ना चीज को तो आप देख पाओगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के भी पावर जो होते हैं वो क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। जैसे कि 3x plus 5 जो है ये तो एक क्या है, 3x plus 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, साथ साथ क्या है, एक पॉलिनोमियल भी है। तो ऐसा नहीं है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। कुछ कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकता है, बट पॉलिनोमियल मतलब ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देना सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल में जो इंडेक्स मतलब जो वेरिएबल रहता है उसके पावर जो रहता है वो बेसिकली होल नंबर पे रहता है। बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये होल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड कर रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने भी पॉलिनोमियल है सारे के सारे आपका क्या हो जा रहा है, सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जा रहा है, बट सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं बन सकता है। जैसे कि आप कोई पॉलिनोमियल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। बट अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, मान लेते हैं 2 रूट ओवर ऑफ y, जैसे कि इधर दिया है, प्लस 3x, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, बट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
तो ये दो सेम चीज तो नहीं है। बात समझ आ रहा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब Yes, sir. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट हो सकता है पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है पॉलिनोमियल, सारा कुछ नहीं है। मैं इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, कुछ ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल मान सकता हूँ। या तो घुमा के बोलूँ तो सारे पॉलिनोमियल्स आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बट सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। पॉलिनोमियल होने के लिए पर्टिकुलर क्राइटेरिया चाहिए, जो कि है आपका वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। वो कोई फ्रैक्शन या बाकी कुछ भी टर्म नहीं ले सकते। बट एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी बना दो ये चल जाएगा। बात समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब दूसरा बात, इक्वेशन क्या होता है? क्या होता है बेटा इक्वेशन? तो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हो। Or एंड the बीच में आपका इक्वलिटी equal साइन। to. ठीक है। जैसे कि बोल रहा है, एन इक्वेशन इज अ सेंटेंस इन व्हिच which there is an equality sign between two algebraic expression। दो algebraic expression के बीच में क्या होना चाहिए? इक्वलिटी Equal to. अगर मैं बोलूं x² + 2x = 3, ये एक इक्वेशन बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड में जो बैठा है इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, और इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड में है। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली हमें ये समझ आ गया कि हाँ, इक्वेशन का मतलब दो एक्सप्रेशन होगा और उसके बीच में क्या होगा? इक्वल्स टू होगा। ठीक है। Yes, sir. Yes. Yes, क्या? sir. इसके बाद आ रहा है आपका लीनियर इक्वेशन। क्या है लीनियर इक्वेशन? क्या बोल रहा है ये एक इक्वेशन है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। हाँ, ये बोल रहा है एन इक्वेशन क्या है कि इन व्हिच द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द अननोन प्रेजेंट, मतलब जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल ले सकता हूँ 2x + 5, मैं बोल सकता हूँ x + 2, x - 9, ये सब आपका बन जाएगा लीनियर Linear इक्वेशन। equation. बट इसको लीनियर इक्वेशन लीनियर क्यों बोला जा रहा है? मतलब क्यों बोला जा रहा है कि 1 होने पे क्यों बोला जा रहा है? कोई बोल सकते हैं इसको लीनियर लीनियर नाम क्यों बोला जा रहा है? लीनियर नाम क्यों दिया है? क्योंकि अगर आप इसका कार्व ड्रॉ करोगे ना, मतलब ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे, इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है, आपको लेना है y = 2x + 5, एंड फिर अगर ग्राफ पेपर में इसका ड्रॉ करोगे ना सारे वो का, स्ट्रेट लाइन में आता है। हाँ, तो ये जो आता है ये आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। सारे के सारे ऑलवेज कहीं ना कोई स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ऐसा। और लाइन का मतलब के लाइन से, स्ट्रेट लाइन से इसका नाम आ रहा है लीनियर, क्योंकि ये ड्रॉ करने से आपको लाइन ही मिलेगा। बट अगर आप बोलोगे कि ये 1 की जगह पर अगर 2 हो जाएगा तो ये लाइन आएगा क्या? नहीं आएगा। नो 1 की सर। जगह पर अगर 2 आएगा तो ये कुछ और ही बन जाएगा, और कार्व बन जाएगा, जिसको हम क्लास 12 में जानेंगे। वो देखने में ऐसा हो जाता है, अगर x का हाईएस्ट वैल्यू 2 हो जाता है ना, तो ये पैराबोला बन जाता है, ऐसा कुछ बन जाता है, ऐसा ऐसा कार्व बन जाता है अगर x का वैल्यू 2 हो जाता है तो। इसको हम पैराबोला बोलते हैं, जो कि आप बाद में सीखोगे। ठीक है। बट अभी के लिए आपको जानना है कि अगर इसका वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू 1 हो रहा है तो इसको अगर ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो ये बेसिकली मेरा बन जाता है लीनियर इक्वेशन। मतलब लीनियर इक्वेशन बोला जा रहा है क्योंकि ये लाइन, स्ट्रेट लाइन बनता है, एंड वहीं से आ रहा है ये लीनियर इक्वेशन। तो बात समझ आया? यस सर। तो अगर मैं बोल देता हूँ कि 2x + इक्वेशन तो नहीं है ये, मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, तो इसको अगर इक्वल्स टू दे दोगे 0 के साथ, या इसको इक्वल्स टू कर दोगे आप 5 के साथ, या इसको इक्वल्स टू कर दोगे आप 9 के साथ या 2 के साथ, तो ये आपका बन जा रहा है एक लीनियर इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन का मतलब आपका इक्वलिटी होना चाहिए। मैंने पहले जो लिखा था वो एक्सप्रेशन था, बट ये अब इक्वेशन बन गया। और लीनियर बोलने का मतलब तो आपको समझ आ गया कि क्यों हम इसको लीनियर बोल रहे हैं। बात समझ आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है? सिंपल इक्वेशन। नाम से ही आपको समझ आ रहा है सिंपल।
जो कि सिंपल होगा ही। और बोल क्या रहा है, ये लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज ओनली, मतलब ये लीनियर इक्वेशन तो होना ही चाहिए, मतलब अगर ये लीनियर मतलब x के वैल्यू हाईएस्ट पावर अगर 1 होकर कुछ और होगा तो ये माना सिमिलर सिंपल में जाएगा ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लीनियर इक्वेशन होना चाहिए और जिसमें सिर्फ एक ही अननोन हो, मतलब या तो x हो या तो y हो या तो z हो, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ x प्लस 2 इक्वल्स टू 3, y माइनस 5 इक्वल्स टू 28, z प्लस 5 इक्वल्स टू 19। ये सब आपका क्या हो जा रहा है, सिंपल इक्वेशन का एग्जांपल है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन में आपका दो वेरिएबल भी हो सकता था, जैसे कि मैं बोल सकता था कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 38, ये आपका क्या हो जा रहा है, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन ही है, बट ये 2 वेरिएबल वाला है क्योंकि इसमें x है और 2 है y है, तो 2 वेरिएबल है। ऐसे 3 वेरिएबल भी हो सकता है बट उसका कोई मतलब नहीं, बट हमें लीनियर इक्वेशन समझना था, तो मतलब ये हाईएस्ट पावर जो होगा 1 होगा। एंड सिंपल इक्वेशन में सिर्फ एक ही क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, और उसका भी हाईएस्ट पावर आपको 1 ही दिखेगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन भी है। मतलब एक सिंपल इक्वेशन क्या है, जिसमें से आप ये मतलब ये सिंपल इक्वेशन एक ऑल्सो ए लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही अननोन होगा। बात समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, चल। अच्छा, इसके बाद क्या आ जा रहा है, ये सॉल्व करने का कुछ तरीका, कुछ चीज आपको याद रखना है, बेसिक चीज है। बोल रहा है द पार्ट ऑफ द इक्वेशन व्हिच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वालिटी साइन इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड। आपके लेफ्ट हैंड में जो रहेगा इक्वालिटी का, उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, जो कि LHS से लिखा जाता है, बहुत बेसिक चीज। जो कि राइट हैंड साइड में रहेगा उसको आप राइट हैंड साइड बोलेंगे। इक्वल्स टू के राइट में जो रहेगा पोर्शन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको बोलेंगे राइट हैंड साइड या तो RHS। एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन अननोन इन एन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्विंग द इक्वेशन। मतलब आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू निकाल रहे हो x का, इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्विंग द इक्वेशन। बात समझ आया मेरा? Yes, sir. Yes, sir. अब जो लास्ट वाला Yes, है sir. कि बोल क्या रहा है कि द वैल्यू ऑफ एन अननोन फाउंड आफ्टर सॉल्विंग एन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, x प्लस 3 इक्वल्स टू 2, तो x का वैल्यू आप बोलोगे इधर से -1, तो ये -1 जो है इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। या तो आप बोल सकते हो x इक्वल्स टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या तो आप बोल सकते हो x इक्वल्स टू -1 मतलब -1 जो है ये इस इक्वेशन का रूट्स है। इन दोनों में से कुछ भी एक बोल सकते हो। एक वैल्यू आ जा रहा है मतलब रूट बोल सकते हो, मोर देन 2 आएगा तो इन दैट केस रूट्स बोला जाएगा। रूट मतलब सिंगल वैल्यू, रूट्स मतलब मोर देन वन, सॉल्यूशन मतलब एक वैल्यू, सॉल्यूशंस मतलब मोर देन वन वैल्यूज। बात समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, किसी को कोई डाउट है? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट में जाते हैं। तो ये सब चीज याद रखने वाला समझने लायक चीज है। बोल क्या रहा है इसमें कि व्हेन ए टर्म, मतलब अभी हम देखेंगे कि सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन ए टर्म इज एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वालिटी डज नॉट चेंज। मतलब अगर हम कोई भी इक्वेशन है मेरे पास, कोई भी, ठीक है, मान लेते हैं कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 3, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लिनियर इक्वेशन लेना है, बट मैं लिनियर ले रहा हूं आपको समझने के लिए। ठीक है, तो इसके बोथ साइड अगर क्या करोगे आप, बट व्हेन ए टर्म इज एडेड, मतलब आप कुछ भी अगर ऐड करोगे ना बोथ साइड, तो इक्वलिटी चेंज नहीं होगा। मान लो कि मैं बोथ साइड ऐड कर रहा हूं 3, तो इसमें भी ऐड हो जाएगा 3, तो ये फाइनली बन जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 6। तो ये x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 जो था, इसको सॉल्व करके का x का जो वैल्यू आएगा, आप अगर ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करोगे उस पे भी सेम ही वैल्यू आएगा। देखो इधर 3 - 2 x का वैल्यू 1 ही आ जा रहा है, इधर 6 - 5 Good x का evening, वैल्यू sir. 1 ही आ जा रहा है। गुड Good इवनिंग। evening, sir. तो आप
कोई भी इक्वेशन के बोथ साइड कोई कुछ भी चीज ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, सिर्फ एडिशन नहीं सब्ट्रैक्ट भी करोगे ना, तो भी आपका इक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। ये इक्वालिटी या तो आप बोल सकते हो इक्वेशन सॉल्व करने का एक तरीका है। मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसके हेल्प से हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी आप सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों केस में ही ये इक्वालिटी चेंज नहीं होगा। मतलब सेम चीज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब x प्लस 2 इक्वल टू 3 था, मैंने इसमें 5 ऐड किया, इसमें 4 ऐड कर दिया, गलत हो जाएगा। फिर आपको सेम सेम चीज ऐड करना है, इधर 5 कर रहे हो तो इधर 5 करो, या तो इधर 4 कर रहे हो तो इधर भी 4 करो, फिर जाके ये सेम आएगा, अदरवाइज नहीं। आई होप आपको समझ आया होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, when the expression on the left hand side and right hand side of the equation are multiplied by non-zero term, the equation does not change। इसमें भी सेम ही बात बोला जा रहा है, बट ये मल्टीप्लिकेशन का बात बोल रहा है। मतलब अगर मान लेते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 3 इक्वेशन था, सर एक आप बार दोनों समझा साइड दो ऊपर वाला। सर एक बार समझा दो ऊपर वाला। ऊपर वाला बोल रहा है कि कोई भी इक्वेशन अगर रहेगा, आप इस इक्वेशन के बोथ साइड में क्या कर सकते हो, कुछ भी टर्म से ऐड कर सकते हो, या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, चेंज नहीं होगा इक्वालिटी। जैसे कि x प्लस 2 इक्वल टू 3 था, मैंने बोथ साइड क्या ऐड कर दिया, इसमें 3 ऐड कर दिया, इसमें 3 ऐड कर दिया, तो इक्वालिटी सेम रहेगा। अगर आप बोलोगे मैं ना अक्सर कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, x प्लस 2 -5 करने जा रहा हूँ, इधर भी मैं -5 करूंगा, आप कर सकते हो, इसमें भी इक्वालिटी सेम रहेगा। तो ये क्या हो जा रहा है, x माइनस 3 और ये -2, तो ये भी सॉल्व करके आपका x का वैल्यू जो आएगा, ये वाला इक्वेशन सॉल्व करके भी x का वैल्यू वही आएगा। मतलब अगर आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, उस टाइम अगर इक्वेशन के बोथ साइड कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बट दोनों ही सेम नंबर होना चाहिए। इधर अगर 3 करोगे तो इधर भी 3, इधर 5 तो इधर भी 5, तो जाके ये चेंज नहीं होता है, इक्वेशन का जो इक्वालिटी है चेंज नहीं होता। ठीक है, और दूसरा वाला बोल रहे हैं हम मल्टीप्लीकेशन का, ये था प्लस एंड माइनस वाला, और ये मल्टीप्लीकेशन था। मल्टीप्लीकेशन में एक चीज बोला जा रहा है, आप दोनों साइड कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, बट आप जीरो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर दो। पहले समझेंगे कि नॉन जीरो क्यों है, पहले देखेंगे कि जीरो मतलब नॉन जीरो वाला मल्टीप्लाई करने से चेंज हो रहा है या नहीं, देख लेते हैं। मैं मान लेता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2 इंटू 2 4 और 3 2 जा 6, तो 2x ये हो जाएगा आपका 2 और x का वैल्यू हो जा रहा है 1, और इधर से आप सॉल्व करके देखो x का वैल्यू 1 ही आ रहा है, 3 माइनस 2, राइट। Yes, sir. तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो आपका सेम ही आएगा, दोनों साइड सेम मल्टीप्लाई करना चाहिए। बट आप इधर ये क्यों बोल रहे हैं कि नॉन जीरो क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई मायने ही नहीं रखता है। जैसे कि आप मान लो x प्लस 2 और 3 है, मैं इधर भी जीरो से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और इधर भी जीरो से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, तो ये वाला भी जीरो हो जाएगा, ये वाला भी जीरो रहेगा, तो इधर से मुझे x मिल सकता है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. और ये ना इक्वालिटी को होल्ड्स भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता, देखो एक चीज मैं बोल देता हूँ, आप बोलोगे सर 3 और 4 इक्वल है, इक्वल हो सकता है क्या? No, sir. तो ये No, नॉट sir. इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं बोथ साइड ना जीरो मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप बोलोगे 3 इंटू 0 और इधर भी 4 इंटू 0, तो ये भाई 0 ये भी 0, तो मैं सर ये दोनों तो 0 आ रहा है, मतलब इधर से मैं बोल सकता हूँ 3 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ऐसे ना बहुत सारे वीडियोस देखना यूट्यूब में मिलते हैं, कहीं भी मिलता है, बच्चे लोग दिखाते हैं मतलब कि हाँ दोनों साइड 4 इक्वल्स टू सर 5 आ जा रहा है। ये सब सरासर गलत है। इसमें ये सब गलती बच्चे करते हैं, जो कि बेसिकली आपको दिखा जाता है दोनों साइड जीरो से मल्टीप्लाई करके बोल रहा है कि हाँ ये जीरो मतलब 2 इक्वल हो जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, आप कोई भी इक्वेशन में दोनों साइड से जीरो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हो। ये किसी को अगर बेसिक सॉल्व आएगा, मतलब इक्वेशन का जो बेसिक सॉल्व का जो रूल होता है, जो कि ये वाला रूल है, अगर आएगा तो ये सब गलती नहीं करेगा। ये पॉसिबल नहीं है कभी भी कि 4 को 5 से इक्वल कर दो, 3 को 4 से इक्वल कर दो, या कोई भी टर्म को। बहुत सारे वीडियोस आता है, या आप भी देख सकते हो कि कहीं कहीं किसी फ्रेंड, आपका ही कोई फ्रेंड दिखा सकता है आपको कि देखो भाई मैं दिखाता हूँ एक मैजिक, ये दो नंबर कैसे इक्वल हो जाता है। ये पॉसिबल ही नहीं है, सब फालतू है। इसमें कहीं ना कहीं गलती हो ही जा रहा है, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप एक्चुअल में ये चीज को अवॉइड कर दे रहे हो। आपको एक्चुअल में सोल्यूशन का या जो भी इक्वेशन का इक्वालिटी का जो रूल है आपको सही से पता नहीं है, तभी जाके गलती हो जा रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 4 के साथ आप 5 इक्वल कर दो।
ठीक है ना। आप बोलोगे कि सर 0 इक्वल टू 0 हो रहा है, हाँ ठीक है, मैं 0 से इधर 4 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इधर 0 से मैं 5 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, बोथ साइड 0 0 कैंसिल करके 4 इक्वल टू 5 बोल दे रहा हूँ। हो ही नहीं सकता, 0 बोथ साइड इक्वल करके कोई चीज चलेगा ही नहीं, और 0 0 ऐसे कैंसिल भी नहीं कर सकते हो आप बोथ साइड से, ये कहीं पॉसिबल नहीं। तो कोई भी इक्वालिटी के बोथ साइड आप कुछ भी टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, बट 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ये चीज दिमाग में बैठा लो। तो ये दो बेसिक रूल होता है आपको इक्वेशन सॉल्व करने का, जिसके थ्रू हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, बात sir. समझ आया मेरा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, sir. Yes, चलो। sir. इसके बाद जो आ रहा है आपका सॉल्विंग एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब अभी ये वन वेरिएबल वाला जो इक्वेशन आ रहा है या जो भी होता है, इसको हम सॉल्व करके देखें, ठीक है। तो इसका दो तीन स्टेप है, आपको स्टेप ऐसे याद नहीं रखना है, मैं बोलूंगा आप एक पर्टिकुलर मतलब ऐसे स्टेप तो याद नहीं करोगे, ये बस लिखने के लिए लिख दिया है और कुछ नहीं है, बट आपको चीज समझना है। और आपको अगर बोलूँ ना कि आप लोग जैसे सॉल्व करते हो इक्वेशन, ये एक्चुअल में गलत है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि x+2, आप बोलोगे सर 3 है, x का वैल्यू क्या होगा 3 - 2, 2 को राइट में ले गया तो ये माइनस होगा, x का वैल्यू 1 है। ऐसे इक्वेशन सॉल्व हम लोग करते हैं और स्कूल में या एग्जाम में भी करते हैं, और यही एक्चुअल में करके आते हैं, बट ये ना गलत चीज है, मैं बोल दे रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में ही करना है, क्योंकि यही एक्चुअल में करते आते हैं। एक्चुअल क्या है मैं वो भी दिखाऊंगा। पहले तो बात ये गलत क्यों है, मतलब ये जो प्रोसेस गलत नहीं, मतलब ये जो प्रोसेस है ये ठीक क्यों नहीं है। क्योंकि आप बोलो मुझे कि मैं अगर 2 को राइट में ले जा रहा हूँ तो ये प्लस से माइनस क्यों हो जा रहा है, मेरा मर्जी है क्या कि ये पहला प्लस है इस साइड जा रहा है तो माइनस क्यों हो रहा है, माइनस कोई तो रीजन होगा ना। जैसे Yes, sir. किसी भी नंबर को हम ऐसे शिफ्ट ही नहीं कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये जो 2 इधर जाके आप ये -2 देख रहे हो, ये -2 जो ये वाला 2 है, नहीं ये वाला अलग 2 है, ये वाला अलग 2 है। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला 2 राइट हैंड साइड जाके ये माइनस हो जा रहा है, नहीं, ये गलत चीज है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं दिखाता हूँ, मतलब एक्चुअल में क्या हुए होता है, बट आप एग्जाम में ऐसे ही करके आओगे, और ऐसे ही करते हैं हम लोग, और ऐसे ही सिखाया भी जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल देखते हैं कि हाँ क्या होता है, जो कि ये दो फॉर्मूला के बेस पे होगा, ये दो जो मैंने दिखाया ना, इसके बेसिस पे होगा ये चीज। देखो पहला ये कि ये वाला है, बहुत इजी है, आप देख पा रहे हो, आप लोग इजीली कर दोगे। मैंने हम पहले ही क्या देखा, मुझे कोई भी नंबर को शिफ्ट नहीं करना है, ऐसे नंबर शिफ्ट हो ही नहीं सकता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट में ले जा रहे हो, राइट से लेफ्ट में ले जा रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते, कहीं भी लिखा नहीं है ये कि आप इसको लेके राइट में ले जाओ इसको लेफ्ट में लाओ, ऐसा नहीं होता है भाई। तो क्या करना पड़ता है, पहला तो जो भी आप निकालने जा रहे हो अननोन वैल्यूज को, उसको आपको लेफ्ट में ही रखना है, मतलब जैसे कि x, और बाकी सारे वैल्यूज को आपको राइट में ले जाना है, ये नॉर्मली रूल है। तो आप बोलोगे सर 15 को राइट में ले जाता हूँ, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। मैं अभी अभी क्या देखा कि कोई भी इक्वेशन के बोथ साइड में मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी नंबर ऐड कर सकता हूँ, मेरा मर्जी। Yes, sir. तो मुझे पहले देखो इसको सेपरेट, मतलब सिर्फ x को रखने के लिए 15 को हटाना पड़ेगा, Yes, sir. Yes, sir. मैं इसको शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, मैंने बोला, जो कि एक्चुअल मेथड नहीं है। तो 15 को हटाऊंगा कैसे, अगर +15 के साथ अगर -15 इधर आ जाए तो मैं बोल सकता हूँ ना दोनों कैंसिल हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. मैं Yes, क्या sir. करूंगा अभी, इस इक्वेशन के बोथ साइड में ना -15 ऐड कर दूंगा, -15 ऐड कर दूंगा। मैं कह ही सकता हूँ कि कभी भी आपको दिखाया मैं कि कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। तो ये करने से क्या हो जा रहा है, 4x + 15 और ये ±15 और ये 35 ±15 और ये 15 ये 15 कैंसिल हो जा रहा है, तो आपको 4x = मिल जा रहा है 35 - 15। और यही चीज आप सेकेंड स्टेप में नॉर्मली करते थे, इस 15 को मैं राइट में ले जाऊंगा तो ये 35 - 15 होता है। अब देखो ये वाला -15 ये वाला 15 है क्या, नहीं, ये वाला 15 तो इधर कैंसिल आउट हो गया, ये वाला -15 और वाला कोई और फिर -15 है जो कि मैंने अलग से ऐड करके रखा है। तो ये गलत कंसेप्ट है कि इस 15 को ही मैं इस साइड ले जा रहा हूँ। एक्चुअल में आपको यही सिखाया जाता है और आप यही करके आते हो कि हाँ ये 15 को ले जा रहा हूँ तो ये -15 हो रहा है। तो इधर चारों स्टेप लग जा रहा है इसको करने में, जो कि इधर सेकेंड स्टेप में ही आ जा रहा है। तो ये जो हम कर रहे थे ये बहुत छोटा चीज है, नॉर्मली में ही करेंगे, बट आपको एक्चुअल जानना है कि ऐसे क्यों होता है। ऐसा नहीं है कि राइट में ले जाएंगे तो माइनस हो जाए, क्यों माइनस हो रहा है, कोई तो रीजन होगा, या
राइट से लेफ्ट में ले रहा है तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है? एक्चुअल में ऐसा हो ही नहीं रहा है, ये कोई और ही प्रोसेस से हो रहा है जो कि ये है। फिर आप क्या करोगे? 4x है, अब इसको माइनस करो, कितना आएगा? 35 माइनस 15 कितना आएगा? 20 आएगा। नॉर्मल मेथड होता तो क्या करता, आप 4 को इस तरफ ले आते, नहीं, कोई भी नंबर को हम शिफ्ट नहीं करेंगे। अभी हमने क्या बोला कि आप कोई भी नंबर को ऐसे ऐड कर सकते हो, कोई भी नंबर को आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट वो 0 नहीं होना चाहिए। हाँ या ना बोला? Yes, तो आप किसी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, बट वो 0 नंबर नहीं होना चाहिए। 0 छोड़ के कोई और नंबर आप डिवाइड कर सकते हो। तो अब मैं दोनों साइड में डिवाइड करूंगा, किससे? x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करूंगा। तो इसमें 4x/4 और इसमें 20/4, तो ये 4 कैंसिल, तो x = 20/4। और आपको यही चीज दिखता है क्या? आप इधर से डायरेक्ट ये वाला करते हो और वो समझते हो ऐसे कि 4 को इधर ले जा रहा है। नहीं भाई, ये 4 नहीं ले जा सकते ऐसे। बात समझ आ रहा है मेरा? Yes, sir. तो देखो इधर से क्या आ रहा है, x का वैल्यू से 20/4 जो कि आपका 5 आ जाएगा, एंड यही आपका आंसर होता है। बट मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप एग्जाम में यही करके आओ, बट आपको चीजें मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड क्या होता था। बट हम लोग इसी से करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा में आ जाता है और ये गलत आंसर नहीं देता है, ये सही आंसर देता है, बट ये कंसेप्ट गलत है एक्चुअल में। अगर मैं बोलूँगा तो ये कंसेप्ट गलत है। तो ये नॉर्मली हम कैसे करेंगे? 15, जो कि आप लोग भी कर लोगे, 2 लाइन का बात है, 35 माइनस 15, तो 4x = 20, x = 5। इतना में हो गया, जो कि इधर 5 6 7 स्टेप लग जा रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर हम इसमें कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं? कहाँ? सर जो आपने -15 लिया दोनों साइड। हाँ, बट आपको ऐसे लेना है ना कि ये वाला नंबर हट जाए। आपका मोटिव क्या है कि 15 को हटाना, इसलिए मैंने -15 लिया। आप बोलोगे मैं इधर -20 लेता, आप ले सकते थे, बट इससे फायदा कुछ नहीं होता आपका। अगर -20 लोगे तो 15 - 20 इधर एक क्या बच जाएगा? -5 बच जाएगा, फिर से उस -5 को हटाना पड़ेगा। तो आपको ऐसे लेना है कि ये वाला 15 जो है ये हट जाए, इसलिए मैंने बोथ साइड -15 से ऐड किया। आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, एडिशन में आप कुछ भी ले सकते हो, 0 ले सकते हो, प्लस ले सकते हो, माइनस ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में 0 नहीं ले सकते हो आप। बात समझ आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो बेसिकली यही रहता है आपको कोई भी इक्वेशन मतलब सॉल्व करने का एक्चुअल अप्रोच। बट बेसिकली हमें ये चीज सिखाया नहीं जाता है, हम नॉर्मली इसको इस साइड ले जाते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? देखो इसको भी मैं वही मेथड से करूंगा जो मैंने लिखा है। नॉर्मल वाला तो आप कर ही लोगे, उसमें कुछ नहीं है। तो ये क्या है? 3x + 11 है = 6x - 13। पहले देखो आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हटाने का कोशिश करो। तो अगर इसको हटाने जाएंगे तो ये 3x, ये +11 है, तो इसको हटाएंगे तो कैसे करेंगे? बोथ साइड -11 ऐड हटाएंगे। तो मैं बोलूंगा -11 ऐड कर रहा हूँ और इधर 6x - 13 था और -11, तो ये 3x + 11 - 11 और ये वाला 6x -11 - 11 -13 आपका बन जाएगा -24। और ये दोनों कैंसिल होके 3x = बन जा रहा है 6x - 24। अब देखो मुझे सारे x का टर्म लेफ्ट हैंड साइड एक साथ चाहिए, मतलब 6x को मुझे इस साइड का चाहिए था एक्चुअल में, बट मैं तो शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। अब क्या करूंगा? दोनों साइड में मैं 6x माइनस कर दूंगा, मतलब 3x - 6x और इधर 6x - 24 - 6x। कर सकते हैं, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो मैंने 6x माइनस कर दिया। तो 3x - 6x करने से माइनस का 3x आ गया और ये दो कैंसिल होकर सिर्फ -24 रह गया। अब ये माइनस माइनस भी कैंसिल मत कर देना। इसके बाद क्या करते हैं हम? डिवाइड करते हैं किससे? x का जो कोएफिशिएंट है उस टर्म से दोनों साइड डिवाइड करते हैं। तो मैं बोलूंगा -3x से डिवाइड कर दे रहा हूँ -3 और -24 से डिवाइड कर रहा हूँ -3। अब जाके आप बोल सकते हो कि ये माइनस माइनस कैंसिल होकर ये सिर्फ x रहेगा और ये माइनस माइनस कैंसिल होकर 24/3 जो कि आपका आंसर आएगा ये। एंड दिस इज द आंसर। Yes, sir. यस सर। तो ये बेसिकली होता है आपका कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने का राइट अप्रोच। नॉर्मली तो आप कर ही लोगे,
और एग्जाम में भी ऐसे ही करना है आप लोग। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये वाला मेथड यूज करो, बट आपको जानना चाहिए, आपको मतलब नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड ये होता है। और ऐसा नहीं है कि इस 11 को मैं इस साइड ले जा रहा हूँ तो -11 है। कोई अगर पूछ ले तो आप बोल सकते हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ये एक्चुअल में ये मेथड होता है और यही से ये चीज आ रहा है और हम सोच रहे हैं कि हाँ इस 11 को राइट साइड ले जाए तो ये -11 हो रहा है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आप नंबर को लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो ये प्लस से माइनस होगा या माइनस से प्लस होगा। तो आपको दिमाग में आना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो लॉजिक होगा ना कि ये क्यों हो रहा है। तो ये एक्चुअल में आपका वो थिंकिंग था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ एंड देन मुझे बोलो। सर आ गया। कितना है बेटा? सर 57। 57? ठीक से करो। 57 तो मतलब प्रॉब्लम में आएगा बट आंसर 57 नहीं आएगा। आपको क्या मांग रहा है अच्छे से देखो, देन आप सर आ गया। कितना आया बेटा? सर 18। हाँ सर 18 आएगा 18। एग्जैक्ट। 18। ठीक है 18 आएगा। सर 18। यस 18। तो देखो चलो मैं यस सॉल्व 18 करता है हूँ। मेरा। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि स्वार्म ऑफ 62 बीज। स्वार्म का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ फ्लाइज। ठीक है, बहुत सारा ग्रुप, एक ग्रुप पे बहुत सारा फ्लाइज अगर होता है तो एक ग्रुप ऑफ फ्लाइज या कोई भी इंसेक्ट्स को हम बोलते हैं स्वार्म। द स्वार्म ऑफ 62 bees flies in a garden. If 3 bees land on each flower and 8 bees are left, मतलब 62 bees में से 8 मक्खियां जो है वो तो बच जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं कितने मक्खियां अगर फ्लावर पे बैठ रहा है तो क्या बोलूंगा? वो 62 -8 हो जाएगा आपका कितना? 54। 54 नंबर ऑफ बीस जो कि कहाँ फ्लावर के ऊपर बैठ रहा है। तो अगर ये 54 बैठ रहा है और ईच फ्लावर में अगर मान लेते हैं कि एक फ्लावर है, ये आपका एक फ्लावर है मान लेते हैं चलो, एंड इसके ऊपर अगर मान लेते हैं कि एक के ऊपर 3 करके आपका मक्खियां बैठेगा, इधर एक इधर एक इधर एक, तो एक में 3 बैठेगा। तो ऐसे टोटल 54 मक्खियां बैठा है नंबर ऑफ फ्लावर के ऊपर। तो मैं अगर बोलूंगा कि नंबर ऑफ फ्लावर किसे आएगा फिर, ये 54 बैठ रहा है 3 के ऊपर, मतलब एक 3 के ऊपर एक के ऊपर 3 बैठ रहा है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 18 नंबर ऑफ फ्लावर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत इजी वाला चीज था। अच्छा, इसके बाद जो आपका आ रहा है साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब ये क्या बोल रहा है, अगर हम अच्छे से समझेंगे इस चीज को तो बेसिकली ये बोल रहा है कि आपके पास अगर ऐसा 2 इक्वेशन हो या मोर देन 2 इक्वेशन, मतलब या तो 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन हो,
जिसको सॉल्व करने से आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो सेम आएगा। मतलब एक ही वैल्यूज के लिए दो इक्वेशन या उससे ज्यादा इक्वेशन सॉल्व हो रहा है, तो आप उस इक्वेशंस को बोलते हैं क्या? तो क्या बोल सकते हैं उस इक्वेशन को हम? साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है बेटा। हितेश, आप चैट में बात करना बंद करो। आपको अगर कोई डाउट है बेटा तो आप मुझे मेरे से पूछ सकते हो, बट ऐसे ही आप चैट में नॉर्मली चैटिंग बंद करो, ठीक है? क्योंकि बेसिकली आप लोग पढ़ाई करने के लिए आए हो, इधर नॉर्मल बात तो नहीं करोगे ना। तो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो बेटा आप पूछ लो नॉर्मली, आप नहीं तो चैट में कुछ मैसेज करना बंद करो, ठीक है बेटा? तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अगर मैं बोलूंगा, जैसे कि मैं मान सकता हूँ x + 2 = अगर 3 मान लेते हैं, ये इसके साथ और एक मैं इक्वेशन ले रहा हूँ कि जिसका एक सेम वैल्यू मतलब सॉल्यूशन के बाद सेम आएगा। जैसे कि 3 - 2 आपका 1 - 1 आ जा रहा है, सॉरी 1 आ जा रहा है। तो अगर मैं मान लूं 2x + 2 = 2, तो ये वाला मैं मान रहा हूँ 4। तो देखो ये वाला आपका सेम ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2x = आपका आ जा रहा है 2, तो x = आपका आ जा रहा है 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन बेसिकली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देख पा रहे हो x के पावर में 1 है, x के पावर में 1 है, तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ही बनेगा। बात Yes. समझ आ रहा है बेटा? Yes. Yes, ये sir. भी लिखा दिया गया है कि Yes. thus we can say that when two or Yes, sir. more equations are satisfied by the same value of unknown quantity, unknown quantity का मतलब x y z जो भी आपका वेरिएबल है, then those equations are called simultaneous equation। ठीक है? Yes, Yes. Yes. चलो Yes, sir. इसके बाद Yes, क्विज है, sir. तो ये वाला सॉल्व करो। और मैं बोलूंगा ये वाला आप नॉर्मल मेथड में मत सॉल्व करो, क्योंकि नॉर्मल मेथड में तो बहुत इजीली हो जाएगा। जो मैंने दिखा है उससे ट्राई करके देखो कितना आ रहा है आंसर, बोलो। Sir, 15. sir, 15. हाँ वो तो दिख ही रहा है, बट आप करके देखो जो मैंने दिखा है उस मतलब मेथड से करके, क्योंकि ये तो विदाउट पेन पेपर ही हो जाएगा। 40 - 10 सर 30 और 30/2 आपका 15 आ जाएगा। तो ये तो बहुत इजी चीज है। पहले वो वाला करके मुझे बोलो हाँ सर हो गया है, क्योंकि आंसर तो आप बोल ही सकते हो, मुझे भी मालूम है। और आंसर दोनों ही मेथड में सेम आता है, ये भी मालूम है, राइट? Sir, हो गया. हो गया? तो मैं Yes, दिखा sir. देता हूँ। 2x + 10 = 40 है, Sir, तो बोथ साइड 15. में पहले 15. 10 माइनस कर दूंगा, तो ये 40 - 10 आ गया। तो ये 2x हो जाएगा आपका, हाँ 15 आएगा बेटा, 30। एंड देन हम क्या करेंगे, इसमें बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा सर x = 15 एंड दिस इज द आंसर। Yes, sir. ठीक है? Yes. ये वाला Yes, भी sir. बनाओ, ये Yes, वाला sir. भी बनाओ बेटा। Yes, sir. Sir, 15. So 15. ये भी 15 आ रहा है, राइट? ठीक है, 15. करके Sir, देखते हैं। 15. Sir, 15. 15. 15. तो बेसिकली ये 5x - 8 है, तो बोथ साइड +8 कर देंगे, तो 3x + 22 + 8। तो ये 5x हो जाएगा 3x + 30। अब बोथ साइड 3x माइनस कर देंगे, तो 3x + 30 - 3x। तो ये कैंसिल होके ये आपका 2x बन जाएगा जो कि 30, और 2x/2 जो कि आपका 30/2, तो आपका x बन जाएगा 15। बस, बहुत इजी था। ये वाला भी आप लोग बनाओ।
Sudden. Sir, आ गया. कितना आ रहा है बेटा? Sir, Sir, 19. 19. 19. Sir, 19. 9. Sir, ठीक है, 19. करके देखते हैं. Sir, चलो, 90. बोल क्या रहा है? Sir, एक टीचर हैज 19. 45 चॉकलेट्स, मतलब 45 19. चॉकलेट्स है. आफ्टर गिविंग 2 चॉकलेट्स टू ईच स्टूडेंट, सी इज लेफ्ट विथ 7 चॉकलेट. मतलब 7 चॉकलेट लास्ट में किसी को देने के लिए बची नहीं है, मतलब है ही नहीं किसी को देने के लिए. तो कितना चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? सो नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड क्या हो जाएगा? 45 माइनस 7, 7. मतलब ये आ जाएगा 38. और हर एक बच्चे को 2 चॉकलेट आता है, तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबको 2 मिल रहा है, तो 38 चॉकलेट कितने में बांट सकते हैं? 38 बाई 2, 90. तो बहुत इजी प्रॉब्लम था, कुछ नहीं था. Yes. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है बेटा. तो इसके बाद होमवर्क है जो कि बहुत इजी है, और मैं बोलूंगा ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व करो यूजिंग जो मेथड मैंने दिखाया, क्योंकि नॉर्मल मेथड सबको आएगा और आंसर अभी के अभी बोल सकते हो, बट वो चीज दिमाग में रखो. ठीक है, एग्जाम में मत करो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एग्जाम में करोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर तो कोई बात ही नहीं है क्या करोगे तो. बट अगर नॉर्मल में भी करोगे तो आई थिंक आपको आंसर मतलब मार्क्स तो मिल ही जाएंगे. ठीक है, तो आज का बेसिक सेशन था, एकदम बहुत कुछ नहीं था, एकदम ही बेसिक चीज था. बस ये इक्वेशन सॉल्व वाला हो सकता है किसी किसी को न्यू लगे आज का, और किसी किसी को हो सकता है कि पहले से ही मालूम था. ठीक है, बाकी जो भी था वो आप पहले से ही जानते थे, न्यू Yes, कुछ है नहीं. तो Yes, पहले sir. 2-3 क्लासेस जो होगा, 2-3 क्लासेस बेसिकली बेसिक ही होता है, 2-3-4 क्लासेस, 1 या 2 क्लासेस आपका थोड़ा हाई एडवांस लेवल रहता है. ठीक है, तो बेसिकली यही है आपका आज का सेशन. आई थिंक ये लीनियर इक्वेशन में 5 या 6 क्लास फिर से है, तो फिर ये खत्म हो जाएगा. तो आज स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट वीक भी आई थिंक यही चलेगा. ठीक है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सबसे.